हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुनिया पीसीएस। स्टूडेंट्स, 2023 का यूपी पीसीएस का कैलेंडर आ गया है और इसके हिसाब से जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो होगा 14 मई को। अब हमें ये देखना है कि किस तरीके से यूपी पीसीएस 2023 को हमको डील करना है, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी और किस तरीके से स्मार्ट तरीके से हम इस एग्ज़ाम को अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है कि वो हमें ध्यान देना है अपने फंडास पे। फंडास यानी कि जो हमारे फंडामेंटल नॉलेज है, जो हमारा 10th लेवल का एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस होता है, वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो एक बेसिक नॉलेज, किसी भी सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज से सॉल्व हो सकते हैं। आप साइंस ले लीजिए, आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए, आप पॉलिटी ले लीजिए। आपको क्या करना है, अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रांग बनाना है, उसको बार बार रिवाइज करना है ताकि ईजिली आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। सो फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इज़ योर फंडास। देन आफ्टर हमारे पास ये तो पता है कि फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस में फैक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, नो डाउट, बट काफ़ी सारे स्मार्ट वेज होते हैं जिससे हम फैक्ट्स को ग्रैस्प कर सकते हैं और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको समझ के हम अपने आंसर्स को ईजिली रीच कर सकते हैं। इसके लिए हमें ये नहीं करना है कि सारे फैक्ट्स को हमें रट्टा लगाना है, नहीं। सुनिया पीसीएस आपको काफ़ी सारी लिस्टिंग्स देगा जिसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड भी होंगे, ताकि आप इजीली सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को समझें और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। देन आफ्टर इस एग्ज़ाम में जो मेक एंड ब्रेक सिचुएशन होगी वो होगी कि इस एग्ज़ाम में होंगे 150 क्वेश्चंस और टाइम होगा सिर्फ 120 मिनट का। अब आप समझ लीजिए कि हमारे पास 1 मिनट से भी कम है, 1 मिनट से भी कम है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें करना है बार बार प्रैक्टिस करनी है, हमें पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है और अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना है। इसके लिए सुनिया पीसीएस आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करेगा और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी मॉक टेस्ट दें वो आप वही टाइम पे दें जिस पे यूपी पीसीएस अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। इससे क्या होगा, आपके दिमाग को एक अलर्टनेस बनी रहेगी कि नहीं, मुझे इस टाइम में ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आप इजीली हैबिचुअल हो जाएंगे कि आप 150 क्वेश्चंस को 120 मिनट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि हमको सी सेट को कैसे देखना है। सी सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। अगर आपका ये 33% मार्क्स नहीं आता है तो फिर आप क्या करोगे? आपको नॉर्मल सी बात है, आपका GS1 में जितने मर्जी मार्क्स हैं वो सारे नील हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि सी सेट को एक स्मार्ट तरीके से सेगमेंट वाइड अप्रोच में बांट लेना है। जैसे यूपी पीसीएस में क्वेश्चंस आते हैं, आपके हिंदी से आते हैं, इंग्लिश से आते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी से आते हैं आपके क्वेश्चन, आपके लॉजिकल रीजनिंग आपकी आती है, आपके कुछ डिसीजन मेकिंग पे भी आते हैं क्वेश्चन, आपका एक कम्युनिकेशन पे भी आता है, एक इंटरपर्सनल स्किल्स पे भी आता है। ये सारे जो क्वेश्चंस आते हैं, अब आपको क्या करना है, उसको एक सेगमेंट में डिवाइड कर देना है कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है और आपका वीक एरिया क्या है। अब आप क्या करिए, वीक एरिया पे ध्यान दीजिए, ऑल दो आप ध्यान दीजिए, बट क्योंकि क्वेश्चंस आपको सिर्फ 33% लाने में हेल्प करें, आप ऐसा करिए कि जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है आप उनको बार बार ब्रशअप करिए। जैसे फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, या फिर इंटरपर्सनल स्किल्स हो गया। अब आप अपने डे टू डे लाइफ में, या फिर आप में से काफ़ी सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी होंगे, ये आपकी एक जनरल नॉलेज होती है और आप अगर देखेंगे कि आपकी जो डे टू डे लाइफ या फिर जो आपकी पढ़ाई लिखाई है या फिर जो भी आपके क्या बोलते हैं वर्किंग एक्सपीरियंस है, उससे डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल और इंटरपर्सनल स्किल्स के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे स्टूडेंट्स। देन आफ्टर सपोज आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी है, आप उस पर ध्यान दीजिए, आपकी हिंदी अच्छी है आप उस पर ध्यान दीजिए, या फिर आपकी इंग्लिश अच्छी है उस पर ध्यान दीजिए। बट कभी भी कोशिश मत करिए कि आपको सी सेट के 100 क्वेश्चन है तो आपको 100 के 100 सॉल्व करने हैं, नहीं। आपको क्या करना है, सेगमेंट में बांटना है और जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है आपको उस पर फोकस करना है। देन आफ्टर अभी आप देख लीजिए कि काफ़ी सारे जो हमारे पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर हैं, हमारे यूपी पीसीएस के जो 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो आप देख सकते हैं पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप
इन एरियाज़ को, और ये आप देख सकते हैं कि ये बेसिक आपके बेसिक जीएस के पार्ट है, कॉमन जीएस के पार्ट है। तो आप अगर देखें कि आप इजीली इन एरियाज़ पे फोकस करते हुए और इन एरियाज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए इजीली आप अपना जो 60% है, यस स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा होगा कि 2021 का कट ऑफ आया, उसमें 115 नंबर थे हमारे कट ऑफ के। तो समझ लीजिए ऑन एन एवरेज 60% चाहिए होंगे आपको, ताकि आप मेंस के लिए एलिजिबल हो सके। तो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमन जीएस यानी कि पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स पे ध्यान देते हैं, तो स्टूडेंट्स आप इजीली इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और मेंस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब जो चीज़ें फालतू की हैं या फिर जो चीज़ आपको ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है उन पे बहुत ध्यान देना है, नहीं, आपको क्या करना है, एक स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है। तो जो चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं आपको उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। देन स्टूडेंट्स, एक और चीज़ है, यूपी स्पेसिफिक टॉपिक का एक मिथ होता है। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में भी आपको बताऊंगी कि भाई यूपी स्पेसिफिक टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ऐसा नहीं है। ऑल्दो आते हैं, हम उसे इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, बट आपको समझना है कि अगर आपको कॉमन जीएस स्ट्रांग है, आप उसको बार बार ब्रशअप करते हैं, आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दुनिया की कोई भी शक्ति ये कट ऑफ क्लियर करने से रोक सकती है। तो स्टूडेंट्स, यूपी स्पेसिफिक से डरना नहीं है, फैक्ट्स से डरना नहीं है, क्या करना है, स्मार्ट तरीके से, कॉन्फिडेंट तरीके से अपने एग्जाम को अप्रोच करना है। देन आफ्टर, अब बार बार आपने देखा होगा कि जो हमारा विजय कोर्स है, सोनिया पीसीएस ने विजय कोर्स लॉन्च किया है, उसमें पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्यों दी गई है, क्यों उनको बहुत ज़्यादा मतलब फोकस किया गया है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जो हमारा पीवाईक्यू होता है वो आपको सिलेबस को डीकोड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब आपको पता होगा कि आयोग ने क्या किया है, जो हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसने क्या किया है, वो सिलेबस बहुत वेग दिया है, बहुत ब्रॉड एंड वेग। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको समझना है कि आपका सिलेबस क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किन किन एरियाज से क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर सोर्स ऑफ क्वेश्चन क्या है, इसको जानने के लिए स्टूडेंट्स आपको पीवाईक्यूज को देखना पड़ेगा, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देन आफ्टर, अब आपको समझना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ वन लाइनर आते हैं, कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट भी आते हैं जैसे कि हमारे यूपीएससी में आते हैं, कुछ आपके मैच द फॉलोइंग आते हैं, कुछ आपके असर्शन एंड रीजन आते हैं। तो स्टूडेंट्स, कैसे नेचर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनका ट्रेंड क्या है और किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, ये आप तभी समझ सकते हैं जब आप पीवाईक्यूज पे फोकस करें। तो स्टूडेंट्स, एक मंत्र है, पीवाईक्यू आपको देखना ही पड़ेगा, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूँ कि तकरीबन 20% जो आपका पेपर आता है ना, वो कहीं ना कहीं से पीवाईक्यू से इन्फ्लुएंस होता है, वो बार बार आपको अपीयर रीअपीयर किसी भी फॉर्म में होते रहते हैं। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बताऊंगी कि कैसे, एविडेंस दूंगी मैं आपको कि कैसे वो बार बार अपीयर हो रहे हैं। देन इट इज़ अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट कि ये जो पीवाईक्यूज होते हैं ना, ये हमारा एक फंडामेंटल बनाते हैं जिसपे हमारी कोई भी एक स्ट्रांग सक्सेस की इमारत बिल्ट हो सकती है। पीवाईक्यूज पे फोकस करेंगे तो हमें अप्रोच पता चलेगा, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे पता चलेगा सिलेबस क्या है, हमें ये भी पता चलेगा कि यस यहाँ से इस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी बेस पे हम अपना ईजिली अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। देन आफ्टर, अब ये बार बार ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा स्टूडेंट्स कि यूपीएससी को करें या यूपीपीसीएस को करें या फिर दोनों को साथ में करें, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड तरीके से यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, और अभी इस बार क्या हुआ कि 14 मई को एग्जाम है यूपीपीसीएस का और उसके बाद है यूपीएससी का। तो स्टूडेंट्स, अभी आपको क्या डिसीजन लेना है, आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको सिर्फ यूपीएससी करना है या फिर दोनों साथ में करना है। सो स्टूडेंट्स, इन माय ओपिनियन, अगर आप कॉमन सब्जेक्ट्स पे ध्यान दें, अभी मैंने पिछले स्लाइड्स में आपको बताया भी, कॉमन सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, अगर आप उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं तो ईजिली यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन ऑफ यूपीपीसीएस। तो डरना नहीं है, स्मार्ट तरीके से काम करना है, यूपीएससी भी होगा और यूपीपीसीएस भी होगा। आप कंपटीशन में बने रहो, बिकॉज कंपटीशन में आप अगर चीज़ों को छोड़ोगे तो फिर काम नहीं चलेगा, आपको सब कुछ साथ में लेके चलना है। अभी मैंने आपको बताया कि जो यूपी स्पेसिफिक टॉपिक है वो एक मिथ है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ यूपी का ही आता है, ऐसा नहीं है, आपका कॉमन जीएस आता है और जो मुझे लगता है कि 80 to 90% इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, आप समझ लीजिए, अगर आप अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग को, कॉमन नॉलेज को ब्रॉडन अप करते हैं तो ऐसा नहीं है कि यूपी स्पेसिफिक टॉपिक्स आपके लिए कोई रोड़ा बनेंगे, वो हिंड्रेंस नहीं होंगे, नहीं, यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चंस बाय फोकसिंग ऑन कॉमन जीएस थिंग्स और फैक्ट्स को स्मार्ट तरीके से ग्रैस्प करते हुए। देन आफ्टर, मैंने आपको बताया यूपीएससी में क्या होता है, 100 आता है, नहीं, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है 150 क्वेश्चन।
तो आपको समझना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आप नॉर्मल सी बात है यूपीएससी के लिए भी प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही आप यूपीपीसीएस के लिए भी प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए, ताकि आपके पास एक स्पीड बन जाए कि आप कैसे 150 क्वेश्चन 120 मिनट में सॉल्व कर सके। तो स्टूडेंट्स, यूपीएससी को भी करना है, यूपीपीसीएस को भी करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। देयर इज नॉट वर्सेस, देयर इज विथ। सो स्टूडेंट्स, देन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यूपीएससी प्री, अभी मैं कुछ एक वीडियोस आपको बना के दूंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि जो यूपीएससी प्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, वो भी बहुत हैंडी होते हैं आपके यूपीपीसीएस में। देन हमें क्या करना है, हमें स्मार्ट तरीके से काम करना है। हमें ये नहीं करना है कि हमें सब कुछ पढ़ना है, नहीं, हमें वो चीज़ें पढ़नी है जो बार बार अपीयर हो रही हैं एग्जाम में, जो जिन एरिया से जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उन सोर्सेज पे फोकस करना है जो जहाँ से हमारे क्वेश्चन बन के आते हैं। देन अभी आपको मैंने अभी बताया कि फैक्ट्स किस तरीके से आप स्मार्ट तरीके से समझ सकते हो। लाइक इस क्वेश्चन में एक है सुंदरबन, सुंदरबन आपका वेस्ट बंगाल में है। तो अगर आप देखें यहाँ पे ऑप्शंस में, यानी कि जो बी का 4 होना है वो सिर्फ इस ऑप्शन में है। तो ईजिली आपको फैक्ट का रट्टा नहीं लगाना है, बस स्मार्ट तरीके से समझा, एलिमिनेट किया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन में एसडीजी है। एसडीजी इसमें पूछा गया ये कौन सा पार्ट नहीं है एसडीजी का, तो नॉर्मल सी बात है एसडीजी आपका धरती पर डेवलपमेंट के लिए, नॉट ऑन स्पेस। तो नॉर्मल सी बात है स्पेस रिसर्च इसमें से हट जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। देन आफ्टर रूर, ये बार बार आता है, अभी आप नेक्स्ट स्लाइड्स में भी देखेंगे कि रूर कोलफील्ड बार बार रिपीट होता रहता है। और ये कहाँ पे है, ये जर्मनी में। सो स्टूडेंट्स, बस कुछ नहीं करना है, हमको समझना है, फैक्ट्स को ग्रैस्प करना है और स्मार्ट तरीके से चीज़ों को करना है। देन मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं कि आप किस तरीके से इन क्वेश्चंस को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से पास हो जाएंगे, जैसे बायोमास से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, नॉर्मल सी बात है न्यूक्लियर बायोमास से रिलेटेड नहीं है। देन आपका कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं, आर्गन नहीं होती, क्यों, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होती है, इस तरीके से। नेक्स्ट आपका ये विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये देखिए 2 बार आ गया, एक बार आरओ में आया और एक बार यूपीपीसीएस प्री में आया। नॉर्मल सी बात है सारे विटामिन को ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा और आंसर हमारा इजीली आ गया। देन सेम हेयर इन दिस क्वेश्चन एज वेल, आपका विटामिन ए नॉर्मल सी बात है ऑरेंज से नहीं मिलता है इजीली। इन दिस क्वेश्चन एज वेल आपका जो भी है सारिंग ऑफ द मिल्क लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये कितना इजी है, हींग, हींग यानी एस्फोडेटा जो हमारे घर में यूज होती है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग से इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हींग क्या मिलती है, हींग हमें पौधों से मिलती है। देन डीडीटी, ये बार बार न्यूज़ में रहता है, पॉल्यूशन से रिलेटेड, नॉर्मल सी बात है ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो ये आंसर हमारा इजीली सॉल्व हो गया। देन कुछ क्वेश्चन हम एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे ग्रे रिवोल्यूशन है, ग्रे रिवोल्यूशन रिलेटेड टू फर्टिलाइजर है। आपका जो गोल्डन रिवोल्यूशन है वो हनी से रिलेटेड है, हनी का कलर क्या होता है, गोल्डन होता है ना। आप इजीली इनको समझिए और एलिमिनेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। देन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल आपको सिर्फ ये जानना है कि बलवंत राय मेहता कमेटी कब बनी थी, आपको सिर्फ ये पता है और इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपकी जो डे टू डे अक्रेंस हो रही है ना, जो आपका नॉर्मल न्यूज़ में चल रहा है, उससे भी आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कोरोना 2020 में 2019 में बहुत न्यूज़ में था, आपका इजीली पता है कि कोरोना का जो कोविड वायरस है उसके काफ़ी सारे वेरिएंट आए, वो क्यों आए, म्यूटेशन की वजह से आए, बस ये क्वेश्चन सॉल्व। देन इन दिस क्वेश्चन आपको पता है जो पार्टी गेट स्कैंडल हुआ था उसकी वजह से ब्रिटिश पीएम को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा था, तो ये आ गया आंसर। तो इस तरीके से आपको समझना है कि आपके क्वेश्चन बहुत हार्ड एंड फैक्ट नहीं आते, वो आपको कॉमन अंडरस्टैंडिंग को आपका टेस्ट करते हैं। देन अब मैं पहले कह रही थी कि हम कुछ पीवाईक्यू इंस्पायर्ड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। अब ये ओजोन डे वाला जो क्वेश्चन है ये 2021 में भी आया, 2022 में भी आया, तो आप समझ सकते हैं कि पीवाईक्यूज कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाई दे आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। अभी मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया था रूर कोलफील्ड अगेन आ गया। सो स्टूडेंट्स आपको समझना पड़ेगा कि जो आपके पीवाईक्यूज हैं वो बार बार रीअपीयर किसी भी फॉर्म में अपीयर हो रहे हैं, तो पीवाईक्यूज को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी बार बार किसी रिपीटेड हुआ है डिफरेंट फॉर्म्स में शेड्यूल से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको फैक्चुअल नॉलेज भी होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए, प्लस पीवाईक्यूज पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स अभी आया है हमारा जो शून्य पीसीएस आप सभी के लिए लेके आया है विजय कोर्स। विजय कोर्स क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको पीवाईक्यू पे फोकस करेगा, ये आपके लिस्टिंग आपको देगा जो आप शॉर्ट और क्विक रिवीजन कर सकते हैं, ये आपको बाइलिंगुअल वीडियोस देगा,
प्लस इसमें जो भी यूपी स्पेसिफिक टॉपिक है उसकी 360 डिग्री कवरेज होगी। इसलिए ये विजय कोर्स आपको हेल्प करेगा आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में स्मार्ट तरीके से, ताकि आप यूपीएससी के साथ साथ यूपीपीसीएस को भी इजीली क्लियर कर सकें। स्टूडेंट्स, बाकी सारी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट या फिर टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस कोर्स विजय फॉर द स्मार्ट प्रिपरेशन ऑफ यूपीपीसीएस प्री। थैंक्स अ लॉट।